हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th के 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप लोग लगातार देखिएगा। ये 60 सवाल है जो आपके एग्ज़ाम मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के लिए, चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम दीजिए, मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में दीजिए चाहे 25 में दीजिए, यहाँ से 60 प्रश्न, अगर 60 प्रश्न आप लोग क्लियर कर पाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक एग्ज़ाम में अब साइंस के 80 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स की संख्या कम से कम 30 से 35 सवाल रहते हैं, फिजिक्स से रहते हैं 30 से 35 सवाल। तो आप लोगों को समझिए कि अगर आप इतना क्लियर कर पाते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में मात्र थोड़ा ही सा ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करते हैं तो आप 40 में 40 प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। तो फिजिक्स का अहम भूमिका होता है, तो आप लोग इसको बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में न्यूनतम होता है। अधिकतम किस में होता है? तो अधिकतम निर्वात में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। 7वां नंबर सवाल में चलते हैं कि निम्न कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है, मगर मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं? उत्तल दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती, इसे कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मान के चलिए कि पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, प्रकाश की किरण गुजर रहा है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती, ऐसे मुड़ जाता है और चाहे ऐसे मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर चाहे अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर बहुत सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको